राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी कब है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का क्या नियम है, पहली बार व्रत उठाएं या ना उठाएं। पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, वैसे तो साल भर में 2 पुत्रदा एकादशी पड़ती है, एक पौष मास के महीने में, दूसरी सावन के महीने में। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त दिन मंगलवार को है और पुत्रदा एकादशी के दिन भद्रा काल के साथ साथ रवि योग का भी संयोग बन रहा है। दोस्तों, रवि योग को अत्यंत शुभ योग माना जाता है। इस योग में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से आपको स्वास्थ्य लाभ और जो है कि आपके सुख समृद्धि बनी रहती है और आपके कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होती है। और रव योग में यदि आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी पूजा का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो इस बार की जो पुत्रदा एकादशी है, यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रख रही हैं या फिर संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं। इस बार की पुत्रदा एकादशी बहुत ही खास है। तो यह जो एकादशी का व्रत होता है, यह एकादशी का व्रत 3 दिन का व्रत होता है, 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। तो 10वीं तिथि के दिन हम इस व्रत में नहाय खाए करते हैं। तो आपको जो है कि इस दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, उड़द की दाल इस प्रकार का भोजन नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। और आपको स्नान करने के बाद अपने बालों को धो लेना है। और यानी एकादशी के दिन जब हम व्रत रखते हैं तो उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठने के बाद आपको जो है कि स्नान करना है। यदि आप स्नान आपके घर के आसपास में नदी है, तालाब है, सरोवर है तो आप वहाँ पर जाकर स्नान करते हैं तो आप वहाँ पर जाकर स्नान कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर के नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एकादशी है तो आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं या फिर आप अपने घर के जो आपके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र आप उनको पहन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको भगवान सूर्यदेव जी को जल देना होता है। आप भगवान सूर्यदेव को जल दे दीजिएगा। उसके बाद आप तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जला दीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ में जल नहीं दिया जाता है। तो ये दीपक आप जो है कि गाय के शुद्ध देसी घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं। और आपको एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आप जो है कि तुलसी के पत्ते को यानी कि एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु कि ऐसा माना जाता भोग में तुलसी का पत्ता होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। तो उसके बाद में आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। तो आप भगवान विष्णु की यदि पूजा अर्चना करना चाहते हैं अपने मंदिर में तो आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। यदि आप विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करना चाहते तो आप चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। चौकी लगाने के लिए आपको सबसे पहले पीले रंग का आसन देना है। उसके बाद में भगवान विष्णु की फोटो को आपको कपड़े से स्वच्छ कर लेना है। उसके बाद में उस फोटो को भगवान विष्णु के फोटो को आसन देने के लिए आपको फूलों को आसन दे सकते हैं, तिल का आसन दे सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का आसन नहीं दे सकते, क्योंकि एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आसन दे करके आप भगवान विष्णु को जो है कि धूप दीप दीजिए, पंचामृत से स्नान करा लीजिए, पूजा वगैरह कर लीजिए। उसके बाद में आपको शाम के समय में
भगवान विष्णु को पूजा पाठ करके आरती कर लीजिएगा। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से जाप करके आप पूजा अर्चना करके आप शाम के समय में फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत एकादशी का जो होता है निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय ही आप जो है कि फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और आपको बता दें, एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है। तो आप जो है कि रात्रि में भगवान विष्णु के भजन का जाप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, और आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसके बाद में अगले दिन एकादशी के व्रत का पारण होता है, तो इस दिन आप सूर्योदय के बाद ही आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो अपने मुख में गंगा जल या मीठी चीज़ को डाल करके ही भगवान विष्णु की जो है कि इस व्रत को खोल सकते हैं। आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी की यदि आप व्रत पहली बार कर रही तो आप इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि इस बार की जो पुत्रदा एकादशी है बहुत ही खास है। और इस पुत्रदा एकादशी में इस बार यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा कर रही या फिर लड्डू गोपाल की पूजा कर रही, तो आपकी तो संतान की प्राप्ति जरूर होगी, आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी।